श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अनुगीता अथ सप्तविंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच अहंकारात् प्रसूतानि महाभूतानि पञ्च वै पृथिवी वायुराकाश मापो ज्योतिश्च पंचमम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षिगणों, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तेषु भूतानि मुह्यन्ति महाभूतेषु पंचसु शब्देषु स्पर्शरूपेषु रसगंध क्रियासु च। इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। महाभूत विनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते सर्व प्राणभृतां धीरा महदभ्युध्यते भयम्। धैर्यशाली महर्षियों, महाभूतों का नाश होते समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय प्राप्त होता है। यदयसमाजायते भूतं तत्र तत् प्रबलीयते लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय हो जाता है। ये भूत अनुलोम क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने अपने कारण में लय होता है। तथा प्रलीने सर्वस्मिन् भूते स्थावर जंगमे स्मृतिर्मन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष कभी नहीं लीन होते। शब्दैश्च स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पंचम क्रियाकरण नित्या स्युरनित्या मोह संजिता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवा गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये कारण रूप से अर्थात सूक्ष्म मन स्वरूप होने के कारण नित्य हैं। अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। जो स्थूल पदार्थ अनित्य हैं उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। लोभ प्रजन संभूता निर्विशेषा हि किंचन मास शोणित संघाता अन्योन्यस्योपजीवन वहिरात्ममानैते दीना कृपण जीवन। लोभ पूर्वक किए जाने वाले कर्म और उन कर्मों से उत्पन्न समस्त फल समान भाव से वास्तव में कुछ भी नहीं। शरीर के बाह्य अंग, रक्त मांस के संघात आदि एक दूसरे के सारे रहने वाले और रखने वाले, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए। प्राणापान बुदानश्च शमानो व्यान एव च अंतरात्मन चापेते नियता पंचवायव वांगनो बुद्धिवी सार्धम इदम मष्टात्मकम जगत। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांच वायु नीत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं। अतः यह सूक्ष्म है। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत के उपादान कारण है। त्वग्राण श्रोत्र चक्षुंसि रसना वाक् च संयता
विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धि च विविचारिणी अष्टौ यस्यागनयो ह्येते न दहन्ते मना सदा न तद ब्रह्म शुभम याति तस्माद् भूयो न विद्यते। जिसकी त्वचा, नाक, कान, आंख, रसना और वाक ये इंद्रियां बस में हों, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, तथा जिसके मन को उपर्युक्त इंद्रिय रूपी 8 अग्नियां संतप्त न करती हों, वह पुरुष उस कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त होता है जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। एकादश चान्याहु हृदिन्द्रियाणि विशेषता अहंकारात् प्रसूतानि तानि बच्छयाम्यहं द्विज। हे द्विजवरो, अहंकार से उत्पन्न हुई जो मन सहित 11 इंद्रियां बतलाई जाती हैं, उनका विशेष रूप से वर्णन करूंगा। सुनो। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पादौ पायोरुपस्थश्च हस्तौ वाग्दशमी भवेत्। इंद्रियग्राम इत्येष मना एकादशं भवेत्। एतं ग्रामं जयेत पूर्वं ततो ब्रह्म प्रकाशते। कान, त्वचा, आंख, रसना, 5वीं नासिका तथा हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये 10 इंद्रियों का समूह है। मन 11वां है। मनुष्य को पहले इस समुदाय पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धिन्द्रियाणि पंचाहु पंचकर्मेन्द्रियाणि च श्रोत्रादीन्यपि पंचाहु बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः अविशेषाणि चान्यानि कर्मयोक्तानि यानि तु उभयत्र मनोज्ञेयं बुद्धिस्तु द्वादशी भवेत्। इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। वस्तुतः कान आदि 5 इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और उनसे भिन्न विशेष जो 5 इंद्रिय हैं वे कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। मन का संबंध ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों से है और बुद्धि 12वीं है। इत्युक्तानि इंद्रियाणि एतन्नेकादश यथाक्रमं मन्यन्ते कृतमित्येवं विदित्वा तानि पंडित। इस प्रकार क्रमशः 11 इंद्रियों का वर्णन किया गया। इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को कृतार्थ मानते। अतः परम प्रवक्षयामि सरमम विविधिमिन्द्रियम् आकाशं प्रथमं भूतं श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते अधिभूतं तथा शब्दो दिशास्त्रादिदैवतं द्वितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्रुतः इस पृष्ठव्यमधिभूतं च विद्युत तत्राधिदैवतं। समस्त ज्ञानेन्द्रियों के भूत, अधिभूत और विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। पहला आकाश महाभूत है, कान उसका अध्यात्म है, शब्द अधिभूत यानी विषय और दिशाएं उसकी अधिदैवत अधिष्ठात्र देवता है। वायु दूसरा भूत है, त्वचा अध्यात्म तथा स्पर्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत उसका अधिदैवत है। तृतीयं ज्योतिरित्यायुष चक्षुषुरध्यात्ममुच्यते अधिभूतं ततो रूपं सूर्यास्तत्राधिदैवतम्। तीसरे भूत का नाम है तेज। नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदैवत कहा जाता है। चतुर्थमापो विज्ञेयं जिह्वा चाध्यात्ममुच्यते अधिभूतं रसश्चात्र सोमस्तत्राधिदैवतम्। जल को चौथा
भूत समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदैवत कहा जाता है। पृथ्वी पंचमं भूतं घ्राणश्चाध्यात्ममुच्यते अधिभूतं तथा गंधो वायुस्तत्राधिदैवतम् एषु पंचसु भूतेषु त्रिषु यश्च विधि स्मृता। पृथ्वी 5 भूत है, 5वां भूत है। नासिका उसका अध्यात्म है, गंध उसका अधिभूत है और वायु उसका अधिदैवत कहा जाता है। इन 5 भूतों में अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव रूप 3 भेद माने गए। अतः परम प्रवक्षयामि सर्वम विविधमिन्द्रियं पादाबध्यात्ममित्याहो ब्राह्मण तत्वदर्शन अधिभूतं तु गंतव्यं विष्णुस्तत्राधिदैवतम्। अब कर्मेंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदैवत बतलाते हैं। आवाग गतिर्पानश्च पायुध्यात्ममुच्यते अधिभूतं विहरगस्य मित्रस्तत्राधिदैवतम्। निम्न गति वाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कहा गया है। मल त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता। प्रजना सर्वभूतानां उपस्थो अध्यात्ममुच्यते अधिभूतं तथा शुक्रं दैवतं च प्रजापति। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थ अध्यात्म है और वीर्य उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठात्र देवता कहे गए। हस्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्म विदुषो जना अधिभूतं च कर्माणि शक्रस्तत्राधिदैवतम्। अध्यात्म तत्व को जानने वाले पुरुष दोनों हाथों को अध्यात्म बतलाते हैं। कर्म उनके अद्भुत और इंद्र उनके अधिदेवता है। वैश्वदेवी तथा पूर्वा वागध्यात्ममिहोच्यते वक्तव्यमधिभूतं च वैनस्तत्राधिदैवतम्। विश्व की देवी पहली वाणी यहाँ अध्यात्म कही गई हैं। वक्तव्य का अद्भुत है, अग्नि उसका अधिदैवत। अध्यात्मं मनैत्याहो पंचभूतात्मचारकम् अधिभूतं च संकल्प चंद्रमासु च अधिदैवतम्। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता है। अहिंकारस्तथाध्यात्मं सर्व संसार कारकम् अभिमानो अधिभूतं च रुद्रस्तत्राधिदैवतम्। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत रुद्र उसके अधिष्ठात्र देवता है। अध्यात्मं बुद्धिरित्याहो षडेन्द्रिय विचारणे अधिभूतं तु मंतव्यं ब्रह्मास्तत्राधिदैवतम्। 5 इंद्रियां और छठे मन को जानने वाली बुद्धि को अध्यात्म कहते हैं। मंतव्य उसका अद्भुत है और ब्रह्मा उसके अधिष्ठात्र देवता है। 3 स्थानानि भूतानां चतुर्थं नोपपद्यते स्थलमापस्तथाकाशं जन्म चापि चतुर्विधम् अंडो ज्योतिभिज संसिद्ध जरायुजमथापि च चतुर्था जन्म इत्येतद् भूतग्रामश्च लक्ष्यते। प्राणियों के रहने के 3 ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म 4 प्रकार का होता है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायु। इस समस्त भूत समुदाय का ये 4 प्रकार का ही जन्म देखा जाता है। अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथैव च अंडजानि विजानीयात् सर्वश्चैव सरीसृपान्।
इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाशचारी प्राणी हैं तथा जो पेट से चलने वाले सर्प आदि हैं, उन सबको भी अंडज ही जानना चाहिए। स्वेदजः क्रमया प्रोक्ता जंतवश्च यथाक्रमम् जन्म द्वितीय मित्तेजज जघन्यतरम उच्यते। पसीने से उत्पन्न होने वाले जूआदि कीट और जंतु स्वेदज कहलाते हैं। ये क्रम से दूसरा जन्म पहले की अपेक्षा निम्न स्तर का कहा जाता है। वेत्वा तो पृथ्वीमयानि यायन्ते काल पर्ययात उद्भिज्जानि च तन्नाहुर्भूतानि द्विज सत्तमः। हे द्विजवरो, जो पृथ्वी को फोड़कर समय पर उत्पन्न होते हैं उन प्राणियों को उद्भिज कहते हैं। द्विपाद बहुपादानि त्रियगतिमतीनि च जरायुजानि भूतानि विकृतान्यपि सत्तम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, दो पैर वाले, बहुत पैर वाले एवं टेढ़े मेढ़े चलने वाले तथा विस्तृत रूप वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं। द्विविधा खलु विज्ञेया ब्रह्म योनि सनातनि तपा कर्म च यत पुण्य मित्तेश विदुषाम नयः। ब्राह्मणत्व का सनातन हेतु दो प्रकार का जानना चाहिए, तपस्या और पुण्य, कर्म का अनुष्ठान, यही विद्वानों का निश्चय है। विविधम कर्म विज्ञेय मिज्जया दानम च तन्मखे जातस्य अध्ययनम पुण्य मिति वृद्धानुशासनम। कर्म के अनेकों भेद कहे गए हैं, उनमें पूजा, दान और यज्ञ में हवन करना ये प्रधान है। वृद्ध पुरुषों का कथन है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन करना भी पुण्य का कार्य है। एतदयो वेत्त विधिवद युक्तः सस्याद द्विषुवा विमुक्ता सर्व पापेभ्य इति चैव निबोधत। हे द्विजवरो, जो मनुष्य इस विषय को विधिपूर्वक जानता है वो योगी होता है तथा उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है, इसे भली बात समझो। यथा बध्यात्म विधिरेशः वाक्येततो मया ज्ञानमस्य हि धर्मज्ञा प्राप्तम ज्ञान बतामिह। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। हे धर्मज्ञ जनों, ज्ञानी पुरुष को इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है। इंद्रियार्थाश्च महाभूतानि पंच च सर्वाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधारयेत। इंद्रियों के विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण करना चाहिए। क्षीणे मनसे सर्वस्मिन् न जन्म सुखम इष्यते ज्ञानम संपन्न सात्वानाम ततो सुखम विदुषाम मतम। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख, लौकिक सुख भोग आदि की इच्छा नहीं होती। जिनका अंतःकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी में सुख का अनुभव होता है। अतः परम प्रवक्षयामि सूक्ष्म भाव करीं शिवाम निवृत्तिम सर्वभूतेषु मृदुना दारुणेन च। हे महर्षियों, अब मैं मन की सूक्ष्म भावनाओं को जागृत करने वाली कल्याणमयी निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ, जो कोमल और कठोर भाव से समस्त प्राणियों में रहती है। गुणा गुण मनः संग मेकचर्यमनन्तरम् एतद ब्रह्ममयं वृत्त माहुरेक पदम सुखम। जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर है, जो अभिमान से रहित और एकांत चर्या से युक्त है तथा जिसमें भेद दृष्टि का सर्वथा अभाव है, वही ब्रह्ममय बर्ताव करने वाला बतलाया गया है। वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है। विद्वान कूर्म इवांगानि
कामान संहर्ति सर्वसा बिरजा सर्वतो मुक्तो यो नरासा सुखी सदा। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य अपने संपूर्ण कामनाओं को सब ओर से संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है, वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सदा के लिए सुखी हो जाता है। कामानात्मन संयम्य क्षीण तृष्णा समाहिता सर्वभूत सुहर्ण मित्रो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके तृष्णा से रहित एकाग्रचित्त तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद और मित्र होता है, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। इंद्रियाणाम निरोधेन सर्वेषां विषयीषणां मुनेर जनपद त्यागाद अध्यात्माग्नि शमद्यते। विषयों के अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर जन समुदाय के स्थान का परित्याग करके मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है। यथाग्निर्इन्धनैरुद्धो महाज्योति प्रकाशते तथेन्द्रिय निरोधेन महानात्मा प्रकाशते। जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित होकर अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है, उसी प्रकार इंद्रियों का विरोध करने से परमात्मा के प्रकाश का विशेष अनुभव होने लगता है। यदा पश्यति भूतानि प्रसन्नात्मात्मनो हृदि स्वयं ज्योतिस्तदा सूक्ष्मात् सूक्ष्मं प्राप्नोत नित्यम्। जिस समय योगी प्रसन्न चित्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतःकरण में स्थित देखने लगता है, उस समय वो स्वयं ज्योति स्वरूप होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा को प्राप्त होता है। अग्नि रूपम पया स्रोतो वायु स्पर्शनेव मेच मही पंकधरम घोर माकाश श्रवणम तथा रोग शोक समाविष्टम पंचश्रोतः समावृतम पंचभूत समायुक्तम नवद्वारम द्विदैवतम रजस्वल्मथा दृश्यम त्रिगुणम च त्रिधातुकम संसर्गाभिरतम मूढ़म शरीरमिति धारण। अग्नि जिसका रूप है, रुद्र जिसका प्रभा है, पवन जिसका स्पर्श है, पृथ्वी जिसमें हाड़ मांस आदि कठोर रूप में प्रकट है, आकाश का कान है, और रोग और शोक जिसे जो चारों ओर से घिरा हुआ है, जो 5 प्रभावों से आवृत है, जो 5 भूतों से भली भांति युक्त है, जिसके 9 द्वार हैं, जिसके 2 जीव और ईश्वर देवता हैं, जो रजोगुणमय अदृश्य सनातन हमेशा नाश युक्त सुख दुख और मोह रूप है, तीनों गुणों से तथा वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से युक्त है, जो संसर्ग में रत और जड़ है, उसको शरीर समझना चाहिए। दुश्चरम सर्वलोकेऽस्मिन् सत्वं प्रति समाश्रितम् एतद्देव हि लोकेऽस्मिन् कालचक्रम प्रवर्तते। जिसका संपूर्ण लोक में विचरण करना दुखद है, जो बुद्धि के आश्रित है, वही इस लोक में काल चक्र है। एतन महारणवं घोर मगाधम मोह संजितम विक्षेपेत संक्षेपेच चैव बोधयेत सामरम जगत। ये काल चक्र घोर अगाध और मोह नाम से कहा जाने वाला बड़ा भारी समुद्र रूप है। ये देवताओं के सहित समस्त जगत का संक्षेप और विस्तार करता है तथा सबको जगाता है। कामम क्रोधम भयम लोभम अभिद्रोहमथानृतम इंद्रियाणाम निरोधेन सदा त्यजते दुस्त्याज्यनाम। सदा इंद्रियों के निरोध से मनुष्य काम क्रोध भय लोभ द्रोह असत्य इन सब दुस्तज्य गुणों को त्याग देता है। यस्ते निर्जिता लोके त्रिगुणा पंचधातव
व्योमिन तस्य परम स्थान मानन्त्यमथ लभ्यते। जिसने इस लोक में तीनों गुणों वाले 5 भौतिक देह का अभिमान त्याग दिया है, उसे अपने हृदयाकाश में परम ब्रह्म रूप उस परम पद की उपलब्धि होती है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। पंचेंद्रिय महाकूलाम मनोवेग महोदकम नदी महोहृदाम तीर्त्वा काम क्रोध भुवौ जायते स सर्व दोष निर्मुक्ता तथा पश्यत तत्परम मनो मनस संधाय पश्चान्नात्मन्नमात्मनि सर्ववित सर्वभूतेषु विन्दत्यात्मन्नमात्मनि। जिसमें 5 इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं, जो मनोवेग रूपी महान जल से भरी हुई है और जिसके भीतर मोहमय कुंड है, उस देह रूपी नदी को लांघकर जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है, वही सब दोषों से युक्त मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जो मन को हृदय कमल में स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्मदर्शन का प्रयत्न करता है, वो संपूर्ण भूतों में सर्वज्ञ होता है और उसे अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होता है। मनो मनसि संधाय पश्चन्नात्मनमात्मनि सर्ववित सर्वभूतेषु विन्दित्यात्मानमात्मनि। एकदा बहुधा चैव विकुर्वाणा ततस्तता ध्रुवं पश्यति रूपाणि दीपादिदीपशतं यथा। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला लिए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र तत्र अनेक रूपों में उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष निसंदेह सब रूपों को एक से ही उत्पन्न देखता है। सा वै विष्णुश्च मित्रश्च वरुणो अग्नि प्रजापति सहि धाता विधाता च सा प्रभु सर्वतोमुख हृदयं सर्वभूतानां महानात्मा प्रकाशते। वास्तव में वही परमात्मा विष्णु मित्र वरुण अग्नि प्रजापति धाता विधाता प्रभु सर्वव्यापी संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा के रूप में प्रकाशित है। तम विप्रसंघाश्च सुरासुरश्च यच्छा पिशाचा पितरो वयांसि। तम विप्रसंघाश्च सुरासुरश्च यच्छा पिशाचा पितरो वयांसि। रक्षो गणो भूतगणाश्चैव महर्षाश्चैव सदा स्तुवन्ति। ब्राह्मण समुदाय देवता असुर यक्ष पिशाच पितर पक्षी राक्षस भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस परमात्मा की स्तुति किया करते हैं। इति श्री महाभारते आश्वेधिके पर्व गुरु शिष्य संवादे 27वां अध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की